आज हम बनाते हैं सर्दियों के लिए एक खास रेसिपी। तो हम बनाएंगे बेजड़ की रोटी और बैंगन का भरता। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है अभी, तो इस तरह का खाना अगर मिल जाए तो बात ही क्या है। इसे राजस्थान में बेजड़ की रोटी कहते हैं। ये थोड़ी सी मोटी बनती है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले भरता बनाने के लिए ले लेते हैं बैंगन। तो बैंगन को आप अच्छे से धो लें, उसके बाद कट लगा दें, क्योंकि बैंगन में कई बार अंदर कीड़े होते हैं ना। तो इसे अच्छे से चेक करने के बाद हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। जब तक रोस्ट हो रहा है बैंगन, तब तक यहाँ ले लेते हैं हम इसे आगे के प्रोसेस के लिए तेल। तो कढ़ाई रख दी है, उसमें डाल दिया सरसों का तेल। उसमें ऐड करेंगे जीरा, हींग। अब क्योंकि हम भरता बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे प्याज अगर डाले जाए ना, या बहुत सारी सब्जियां डाली जाए, तो बैंगन का भरता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो प्याज डालने के बाद आप इसे अच्छे से कुक कर लें। एक साइड में हम बैंगन जो हमने रोस्ट किया हुआ था वो रोस्ट हो चुका है, तो हमने रख दिया उसे ठंडा होने के लिए। अब इसमें ऐड करते हैं खूब सारा लहसुन और शिमला मिर्च। हरी वाली मिर्च भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम लहसुन और प्याज का कच्चापन निकलने तक इसे पका लेते हैं। उसके बाद डालेंगे इसमें मटर और उसे भी अच्छे से कुक कर लेंगे। जब ये मटर कुक हो जाए उसके बाद इसमें डाल लेते हैं टमाटर। और अब डालेंगे इसमें सारे स्पाइसेस। तो उसके लिए डालते हैं नमक, हल्दी, लाल मिर्च। आप मसालों को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर आप बहुत तीखा खाना पसंद करते हो तो यहाँ पर मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। धनिया हमने यहाँ पर डाल लिया। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो अपनी सब्जियों के साथ अच्छे से कुक हो जाएं। तो बैंगन अच्छे से कुक हो चुका है, तो इसका छिलका हटाने के बाद आप उसे इसमें डाल दें और उसके बाद अच्छे से मैश कर लें। आप चाहें तो इस तरीके से मैश आप पहले भी किसी प्लेट में कर सकते हैं, पर क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी बनाना था तो मैंने इसी तरीके से इसे डाल दिया और अच्छे से मैश कर लिया है। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं गरम मसाला और इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। ऊपर से डाल देते हैं कसूरी मेथी। हाथों से क्रश कर कर आप इसे डालें, ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू हमें मिल सके। तो भरता हमने कुक होने के लिए एक साइड में रख दिया। अब ले लेते हैं बेजड़ की रोटी बनाने के लिए आटा। तो ये मिक्स आटा होता है बेसिकली। तो इसे हम छान लेते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है ना। तो ये जो तुस आ जाते हैं ना हमारे इस आटे में, तो उसे हमें निकाल देना है, नहीं तो रोटी थोड़ी सी हार्ड बनती है। अब इसे छानने के बाद तो उसको निकाल दिया हमने अलग। और इसमें ऐड कर लेते हैं नमक। और इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करेंगे। जब भी हम इस आटे को लगाते हैं ना, तो आप ये ध्यान रखें कि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो हमें जिस वक्त इसे बना रहे हो उस वक्त इसमें पानी डाल के इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। बहुत हार्ड जो आटा है उससे अगर आप रोटी बनाएंगे ना, तो आपकी रोटियाँ भी बहुत हार्ड बनकर तैयार होंगी। तो जिस वक्त आप इसकी रोटी बना रहे हो उस वक्त इसको थोड़ा सा नरम कर लें, उसके बाद ही रोटी बनाएं। तो अब यहाँ पर एक बॉल हमने ले ली है इससे, और उसके बाद हम इसे बेल कर तैयार करेंगे। तो प्लेटफॉर्म पर ही आज हम इसे बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो किचन की जो प्लेटफॉर्म है उसे अच्छे से आप पोंछ लें, उसके बाद इसे बेल कर तैयार करते हैं। बहुत ज़्यादा फोर्स लगाकर हमें इस रोटी को नहीं बनाना है, नहीं तो इसके किनारे फट जाते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा आप आटा लगाते जाएं, उसके बाद इसे बनाते जाएं। राजस्थान में तो इस तरह की रोटी को ना टिक्कड़ कहा जाता है, क्योंकि ये मिक्स आटे से बनती है। इसमें जौ, चना, गेहूँ सारी चीज़ें होती हैं। तो ये रोटी हमारे यहाँ वैसे बेसिकली जो बनाई जाती है ना, वो बहुत मोटी बनाई जाती है। मोटी बनाई जाती है और इसे टिक्कड़ कहते हैं। तो अगर आप इस तरीके से बना रहे हो किनारे फट जाए ना, तो आप इसे किसी कटोरी की सहायता से अच्छे से कट कर सकते हैं। पर क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलरली बनाई जाती है ना, तो हमें आदत होती है। तो अब यहाँ हमने रोटी को बेल लिया अच्छे से। उसके बाद आयरन वाला ही तवा ले लिया, उस तवे को अच्छे से गर्म कर लिया। उसके बाद इस रोटी को इस पर डाल दिया, MSC रोटी को। अब वैसे तो ये रोटी हमारे यहाँ चूल्हे पर बनाई जाती है, पर क्योंकि आजकल चूल्हा किसी के भी यहाँ अवेलेबल नहीं होता, तो हम इसे गैस पर ही तैयार करेंगे। उसके लिए हमें फ्लेम को थोड़ा सा कम रखना है। और जो हम ये बेजड़ की या मिस्सी रोटी जो बना रहे हैं ना, उसे बिल्कुल हल्की फ्लेम पर ही हमें पकाकर तैयार करना है। तो आप इसे इस तरीके से चिमटे की सहायता से पलटते हुए किनारों को भी अच्छे से सेक लें, और बीच से भी आप अच्छे से सेक लें। बिल्कुल परफेक्टली ये रोटी वैसी ही बनती है जैसे हम चूल्हे पर बनाते हैं ना। पर कई बार ऐसा लगता है शहरों में अगर हम रह रहे हैं तो किस तरीके से चूल्हे वाली रोटी खाई जाए। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना ये मिस्सी रोटी या टिक्कड़, जब आप घर पर बनाएंगे तो बिल्कुल वैसा ही बनकर तैयार होगा। आप चाहें तो इसे मोटा भी बना सकते हैं। तो मोटी रोटी जो हमारे यहाँ हम बनाते हैं वो टिक्कड़ कहलाया जाता है, और इसे हमारे यहाँ आलू प्याज की सब्ज़ी के साथ खाया जाता है। और ये यहाँ राजस्थान का बहुत ही फेमस टिक्कड़ और आलू की सब्ज़ी मानी जाती है ना। तो आज आलू की सब्ज़ी मैं नहीं बना रही हूँ आज, तो क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो बैंगन का भरता ही मैंने सोचा इसके साथ बनाया जाए। तो बातों ही बातों में हमने रोटी भी बनाकर तैयार कर ली है, और इधर हमारा भरता भी अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। खूब सारा डाल देते हैं इसके ऊपर हरा धनिया, और उसके बाद हमारा बैंगन का भरता तैयार है। तो क्योंकि ये बेजड़ की रोटी जो मैंने पतली बनाई है, तो ये अच्छे से इस तरीके से हम इसे तोड़ मरोड़ पा रहे हैं, पर वैसे ये मोटी बनती है। अब पोश बड़े की रेसिपी मैंने पहले आपके साथ शेयर की हुई है, तो वही हलवा हम यहाँ पर सर्व कर लेते हैं।
तो हमने इसे दही, बैंगन का भरता, मिस्सी रोटी और हलवा यहाँ पर सर्व कर लिया है। साथ में खूब सारा ले लेते हैं सलाद। तो आप इस तरीके से बेजड़ की रोटी बनाएं एंड एंजॉय।